अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बात करेंगे कबूतर की दुम के हवाले से कि खुली दुम वाला कबूतर यानी कि जिसको हाथ में पकड़ते हैं, जिसकी दुम खुल जाती है, उसका क्या असर होता है कबूतर की परवाज़ पे। और कबूतर की दुम अगर बंद होती है तो उसका कबूतर की परवाज़ पे क्या असर होता है, और आपने दुम को किस तरह से आप मुकम्मल चेक कर सकते हैं कि ये दुम बेहतरीन है या नहीं है। तो इस हवाले से मुकम्मल बात करते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले बताऊं कि दुम आप सब लोगों ने सुना होगा कि यार जी इस कबूतर की दुम खुल जाती है और इस कबूतर की बंद है। ये आप चेक कैसे करेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं। आपने कबूतर को हाथ में पकड़ा, जैसे ही आप कबूतर को हाथ में पकड़ते हैं, अव्वल तो हाथ में पकड़ते उसकी दुम खुल जाएगी, अगर नहीं तो आप जैसे थोड़ा उसको हिलाएंगे उसकी सारी दुम जो होगी खुल जाएगी। इस तरह का कबूतर यानी कि जिसको हाथ में पकड़ने पर जिस कबूतर की दुम खुल जाए, वो कबूतर ऊपर जाकर भी उसकी दुम अक्सर खुल जाती है जब वो उड़ता है। तो जब उड़ता वैसे तो वो कबूतर ठीक उड़ सकता है, यानी कि अगर मौसम बंद है, बंद मौसम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी कि जब हवा नहीं है, खुली दुम वाला भी। लेकिन जब हवा चलती है या हवा होती है, उस वक़्त जो होता है जिस कबूतर की दुम खुली होती है वो परफॉर्म नहीं कर पाता और उसको मुश्किल पेश आ जाती है। यहाँ तक कि उसको शायद घर वापस आने में भी उसके लिए मुश्किल हो जाए जिसकी दुम खुल जाएगी। अच्छा, दुम बंद होगी, वो कबूतर आसानी के साथ हवा में भी, यानी कि बिल्कुल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हवा चल भी रही हो, मौसम बंद हो तब भी, हवा चल रही हो तब भी, बंद दुम वाले कबूतर को कोई टेंशन या परेशानी नहीं बनती। बंद दुम किस तरह से हो सकती है? यानी कबूतर को आपने हाथ में पकड़ा है, और हाथ में पकड़ा आपने उसको, उसकी दुम बिल्कुल ऐसे एक या दो पत्ते जो ऊपर से हैं वही नज़र आ रहे हैं, आप हिला भी रहे हैं कबूतर को, ऊपर नीचे कर भी रहे हैं, तो भी उसकी दुम वो खोलता नहीं है। ऊपर जाके भी वो दुम बंद रखेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे आप कबूतर को पकड़ते हैं, उसकी दुम जो है ऊपर नीचे, कबूतर को आप जैसे कबूतर को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा झटके नहीं, हल्का फुल्का कबूतर हाथ आपने ऊपर उठाया और नीचे किया। कबूतर की दुम भी ऐसे स्प्रिंग की तरह, यानी कि स्प्रिंग की मानद ऐसे ऊपर नीचे ही होगी, ये नहीं मैं खुल के, यानी कि खुले बगैर ही जैसे उसकी दुम वो बंद होगी, जैसे कबूतर ऊपर जाएगा उसकी दुम ऐसे स्प्रिंग की तरह ऊपर, नीचे होगा स्प्रिंग की तरह ऐसे नीचे, बिल्कुल सीधी लाइन में, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत बेहतरीन होती है इसके लिए। और उसके अलावा दुम की जो गांठ है, यानी कि दुम जहाँ से स्टार्ट होती है वो जगह बारीक होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद कबूतर की दुम छोटी हो, वो ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। बड़ी लंबी दुम वाले कबूतर जो हो गए, या उनका मतलब उनकी निस्बत जिन कबूतरों की दुम छोटी है, वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, और पसंद भी वही किए जाते हैं। और कबूतर की परवाज़ में दुम का भी मेन किरदार होता है एक, यानी कि एक कबूतर वो 8 घंटे उड़ रहा है ना, उसकी अगर दुम निकाल देंगे या दुम यानी काट देंगे, तो वो कबूतर शायद 6 घंटे उड़ेगा, यानी कि 2 घंटे उसकी दुम की वजह से फ़र्क पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आ गई है, वो भी आपको बता दूं। अक्सर ऐसा होता है कबूतर की दुम पीछे से ऐसे बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे छोटी हो चाहे लंबी हो, छोटी होनी चाहिए। लेकिन होती कैसे है कि यानी कि ऐसे स्ट्रेट है, सीधी, जैसे कैंची के साथ काट के किसी ने बराबर की, ऐसे बिल्कुल। उसकी निस्बत जो दुम आगे से ऐसे गोल हो रही है, यानी जैसे मीनार होता है ना, एक मीनार ऊपर के जाए तो ऊपर से वो बारीक और नीचे को ऐसे थोड़ा होता है, यानी कि शेप, दुम नहीं, मुकम्मल दुम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पीछे से वो बारीक और आगे को ऐसे चौड़ी होती चली जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुम के जो आखिरी हिस्सा है, जहाँ पे दुम ख़त्म होती है, वहाँ से साइडों से थोड़ी वो कम हो, दरमियान से थोड़ा जो दरमियान वाला उसका पत्ता होगा वो लंबा होगा, यानी कि गोल शक्ल बन जाएगी दुम की। तो वो गोल शक्ल वाली जो दुम होगी, वो दुम उस दुम की निस्बत भी ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छी मानी जाती है, जो बिल्कुल सीधी ऐसे कटी हुई, यानी कि बिल्कुल बराबर है, यानी कि एंड से थोड़ी सी ऐसे गोल हो जाए, हो बिल्कुल बारीक। दोस्तों, ये दुम का भी बहुत अहम किरदार है कबूतर की परवाज़ के ताल्लुक़ के साथ। दोस्तों, ये चीज़ें आपने अपने जहन नशीन कर लेनी है। यानी एक दुम कबूतर को आपने पकड़ा, उसकी दुम खुलनी नहीं चाहिए। अगर खुलेगी तो वो कबूतर हवा में नहीं परफॉर्म कर सकेगा, हवा में बहुत मुश्किल होगी उसको उड़ने के लिए। हम बंद मौसम में उड़ भी सकता है,
लेकिन आप जो चूज़ करना है या आपने अगर कबूतर रखना है तो आप बंद दुम वाले ही उसको ही पसंद करें अगर आपके पास मौजूद है। उसके अलावा दुम ऐसे थोड़ी टाइट स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होती है, जैसे कबूतर को हाथ में ऐसे लेके ऊपर नीचे करते हैं ना, तो स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे दुम होगी। वो चीज़ दुम जो है वो थोड़ी छोटी हो, बारीक हो, एक पत्ते की नज़र आए, एंड से यानी कि गोल जैसे मैंने बताई है। ये सारी चीज़ें आपने जहन नशीन रखनी है, क्योंकि दुम का जो है वो कबूतर के साथ ठीक ठाक ताल्लुक़ है उसकी परवाज़ के साथ। और एक चीज़ आपको और बताऊं, कबूतर के जो पर हैं या कबूतर की दुम है, ये कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं। अब कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि उसकी हड्डी या ये सब चीज़ें बड़ी हैं, तो उसके पर, उसके यानी कि पल्ले, उसकी दुम, ये सब भी उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। ये नहीं होगा कि कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसकी दुम अब छोटी सी हो, वो भी ऐसा भी नहीं होता। तो यानी कि कबूतर के जितने भी पर या दुम ये सब चीज़ें होती हैं बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से होती हैं, लेकिन जिनको पसंद किया जाता है और जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आजकल नज़र आ रही है, वो छोटे वेट के कबूतर ही हैं, यानी मीडियम साइज़ के। उनका हल्का वेट है, यानी कि वज़न बिल्कुल बहुत कम, और ये दुम छोटी, बारीक और छोटी, और ये सब चीज़ें यानी कि आजकल जो ज़्यादा कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं या पसंद किए जा रहे हैं वो ये हैं। वैसे हर नस्ल के कबूतर जो अपनी नस्ल में बेहतरीन है, यानी कि जो कबूतर जिस नस्ल का भी है, अगर वो उस नस्ल में मुकम्मल है तो वो कबूतर ठीक है। ये नहीं है कि एक तरफ एक नस्ल है और दूसरी तरफ दूसरी है, अब दोनों में से बेहतरीन कौन है। जो नस्ल बिल्कुल मुकम्मल है, प्योर ब्लड है अपने ख़ानदान में, वो बेहतरीन है। और इसके अलावा कबूतर की जो परवाज़ें होती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एक ही नस्ल के कबूतर होते हैं, वो एक जगह पे उड़ रहा है 8 घंटे, और दूसरी जगह पे उसको जाके छोड़ा गया, वहाँ पे वो 6 घंटे उड़ा है या 5 घंटे उड़ा है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये कबूतर ठीक नहीं है, वो कबूतर ठीक था। हर जगह का, हर शहर का मौसम और हवा जो है उसमें फ़र्क होता है। यानी कि अब जो नमी वाली जो शहर है जिसकी हवा में नमी ज़्यादा होगी, वहाँ पे कबूतर थोड़ा ज़्यादा ही परवाज़ करेगा खुशकी वाले मौसम की निस्बत में। यानी कि हर मौसम के लिहाज से ही कबूतरों की परफॉर्मेंस भी होती है, और कबूतर की यानी कि हर चीज़ जो होती है वो मुकम्मल होनी चाहिए। जिस नस्ल का भी कबूतर हो, उस नस्ल में उस कबूतर को मुकम्मल होना चाहिए, तो वो बेहतरीन ही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई अच्छी बात आती है, आप अच्छी राय दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि पढ़ने वालों को भी फ़ायदा हो सके और कमेंट्स देखने वालों को फ़ायदा हो। और अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो फ्रेंड्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं।